भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अजीब फितरत के इंसान हैं। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलने में शायद मज़ा आता है, बस बहाना चाहिए। पिछले दिनों वो सिवान में थे। पत्रकारों ने उनसे पटना में बीटेड सीटेड पास शिक्षक उम्मीदवारों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज पर टिप्पणी देने को कहा था, लेकिन गिरिराज सिंह ने उर्दू टीचर की बहाली के मामले को घसीट लिया। बिहार की जनता नीतीश बाबू के उस चेहरे से जानना चाहता है जो कहा 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ पहली कैबिनेट में उन्होंने उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्राथमिकता देने का काम किया है। उनके लिए संस्कृत या सामान्य या जिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसे नियमित करने का इनमें मुद्दा नहीं है। गिरिराज सिंह ये कहकर क्या कहना चाहते हैं इसे बखूबी समझा जा सकता है। हालांकि उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि हज़ारों उर्दू टीईटी पास उम्मीदवार कई साल से इंसाफ के लिए सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं। गिरिराज सिंह को सिर्फ इतने पर ही संतोष नहीं हुआ, उन्होंने फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी के बहाने पूरे बिहार को आतंकवाद का अड्डा बता दिया। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। गिरिराज सिंह को तकलीफ शायद इस बात से है कि बिहार में सरकार बदल जाने से अब अखबारों में आतंक की फुलवारी और आतंक की पाठशाला के टैगलाइन से कोई खबर नहीं छपती। अभी हाल ही में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की टीम ने जांच के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस ने फुलवारी शरीफ मामले को गलत ढंग से पेश किया। सीपीआई एमएल की टीम भी इसी नतीजे पर पहुंची थी। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सीमांचल के इलाके में उर्दू स्कूलों में जुमा की छुट्टी के मामले को भी फिर से विवाद का विषय बना दिया। आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर एक एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं है। आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश से कानून लाया, लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूँगा, लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। बिहार लोक संवाद ने किशनगंज के उस लाइन मिडिल स्कूल का दौरा किया जहां जुमा को होने वाली छुट्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इस स्कूल में पढ़ चुके एक छात्र मौलाना सुहेल नदवी ने बताया कि जुमा के रोज़ होने वाली छुट्टी पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस स्कूल की स्थापना 1902 में हुई थी। मैं अभी किशनगंज में हूँ और ये वही स्कूल है जहाँ से ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि जुमा के रोज़ यहाँ छुट्टी होती है। और इसके साथ ये भी बताया गया था, ये बात भी मीडिया में सामने आई थी कि ऐसे कई स्कूल हैं किशनगंज में भी और सीमांचल में जहाँ जुमा के दिन शुक्रवार को छुट्टी होती है, और एक तरह से ये बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ था। हमने यहाँ से पास आउट एक स्टूडेंट से बात की है। सही बात यह है कि यहाँ भी जो जुमा ही को छुट्टी होती है, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हम लोग भी जो है तकरीबन 30-35 साल पहले बचपन में जो है इसी स्कूल से पढ़ाई की है। और ख़ुद मैं भी किशनगंज में रहने वाला हूँ, तो हम लोग भी बचपन से यहीं पर पढ़े और यही सुनते भी आए हैं। और भी जो दीगर लोग हैं बड़े पुराने, उनका भी यही वो कहना है कि हम लोग शुरू से जो है जुमा ही की छुट्टी यहाँ पर होती आई है, और कभी किसी न गार्जियन को कोई दिक्कत है और न किसी बच्चे को दिक्कत है। क्या सरकारी तौर पर भी कभी कोई मसला उठा? नहीं, सरकारी तौर पर भी कभी कोई मसला उठा नहीं है। हाँ, ये है कि मतलब कुछ इस तरह की बातें बहुत पहले आई थी, लेकिन वो सारी बातें वो पॉलिटिकल ही है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उर्दू स्कूलों में सरकारी रूल्स के मुताबिक ही जुमा को छुट्टी होती है।
जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि बिहार के संस्कृत महाविद्यालयों में भी प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। अब देखना है हाथ से सत्ता के चले जाने का इजहार गम भाजपा वाले और किस किस तरह से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।